कहीं किसी दुनिया में सुने हैं आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दवा, इस पर आप टैक्स लगाएंगे? कहाँ लिखा है? ये तो कोई क्रूर बेईमान लुटेरा लगा सकता है, अपराधी टैक्स लगा सकता है। टैक्स लगेगा खाने पर, और टैक्स खाने पर लगेगा तो धायिका के मेंबर्स हैं जो 5,000 के आसपास हैं, ये सारी बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूख, बलात्कार, हिंसा सब देख रहे हैं। सब इनकी देन है। किसकी देन है? ये राजनीति में जितने विधायिका के मेंबर्स हैं, गरीबी इन्होंने पैदा किया है, बेरोजगारी इन्होंने पैदा किया है, इनकी देन है। 80 करोड़ लोग यहाँ 5 किलो अनाज पर जीते हैं, और 22 करोड़ लोग यहाँ कुपोषित हैं, जिनके कड़ाही में तेल नहीं डाला जाता, पानी में तरकारी बन जाती है, जिनके बच्चे और मेंबर्स जो है पानी और रोटी खाते हैं, दाल नसीब नहीं है। कि जब तुम्हारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है तो तुम विरोध, तुम्हारा धर्म है, धर्म तुम्हारा कर्तव्य भी है, तुम्हारा अधिकार भी है, और धर्म भी है कि तुम सत्ता को उखाड़ फेंको। हिंसा, हिंदू मुस्लिम नफरत, जातीय जहर, विद्वेष, ये सब फैला हुआ है। आज का आपको पैदल करेगा जी? किसकी हिमाकत है हमको आर्थिक रूप से पैदल करेगा? है क्या किसी की हिमाकत इस हिंदुस्तान में? कर दे, कुदाल की खाता हूं, कहिएगा मत इस तरह की बात। आपने देखा होगा जिस तरीके से इस बीजेपी की सरकार में जो लोग भी आवाजें उठा रहे हैं उनको नस्तानाबूद कर दिया जा रहा है। तो नस्तानाबूद उनके हिस्से का खाते होंगे, कोई अपराध किए होंगे, कहीं ना कहीं दाग हुआ होगा। हमारी भी सारी जांच हो चुकी है। आईबी के इंस्पेक्टर रैंक के अफसर आके यहाँ 35 क्वेश्चनार लेके हमारा एक एक दाना चावल कहाँ से आता है सब हिसाब किताब लेके गए हैं। 50 यूनिट ब्लड दिया हूँ इस मुल्क के गरीबों के लिए, समझ गए ना? कहिएगा मत कि हमारा आपका भी हमारा कोई क्या करेगा? हमारा क्या करेगा? कोई क्या करेगा? कौन चोर करेगा हिंदुस्तान का? A to Z चोर हैं, A to Z चोर हैं, Z चोर हैं, A to Z चोर हैं। अगर साथियों नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। इस समय तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तो नहीं है, लेकिन पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद गांधी हमारे साथ मौजूद है। जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम ऐसे आंदोलन किए, और इन्होंने मंदिर नहीं फ्री शिक्षा की मांग करते हैं, और भी तमाम देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, उन सब के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। एक गांधी जी थे जो लड़ाई लड़ते लड़ते और अंग्रेजों से इस देश को आज़ादी दिलाए और तमाम बेईमानों चोरों से लड़े, और आज हम लोग स्वतंत्र होके आज बैठे हैं। फिर एक नए गांधी जी के पास मौजूद हूँ, और जो मौजूदा सरकार इस समय इस देश में भारत में क्या हो रहा है, आज खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है संपूर्णानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारा। आपका भी। गुरुजी, मैं कहूँ तो इस देश में जो हालात है उस हालात से शुरुआत करेंगे। उस हालात को आप भी देख रहे हैं, उस हालात कैसी है पहले और आज में, क्योंकि आपने भी आंदोलन बहुत सारे किया है। आज तो देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूख, कुपोषण, महंगाई अपराध का रूप ले चुकी है। बलात्कार आज पर पसरा हुआ, हिंसा, हिंदू मुस्लिम नफरत, जातीय जहर, विद्वेष, ये सब फैला हुआ है। आज के भारत की ये विशेषता है। तो इन सब से कैसे लड़ा जाए और महंगाई खत्म हो जाए, जो कुपोषण है वो खत्म हो जाए, जो भूख है गरीबों के, वो भूख को मारा जा रहा है, उसको कैसे निपटारा किया जाए? जो वर्तमान राजनीतिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी और चुनाव लड़ने का और नेता बनने का जो सदन की व्यवस्था है, जो अंग्रेजों से सीधे ली गई है, ये प्रणाली अंग्रेजों से सीधे ली गई है। और 1935 के एक्ट में ये सारी व्यवस्था थी, सदनों की व्यवस्था इस तरीके से। ये सिस्टम जब तक रहेगा, ये नेता और जो विधायिका के मेंबर्स हैं जो 5,000 के आसपास हैं, ये सारी बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूख, बलात्कार, हिंसा सब देख रहे हैं। सब इनकी देन है। किसकी देन है? ये राजनीति में जितने विधायिका के मेंबर्स हैं, गरीबी इन्होंने पैदा किया है, बेरोजगारी इन्होंने पैदा किया है, इनकी देन है। तो इस सिस्टम को पूरी तरह उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जो हैं, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को ही बेच डाला, PSUs को बेच डाला, PPP लगा दिया, तो ये सारा काम किया। ये अधिकार ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्राइवेट शब्द का उल्लेख नहीं है।
सोशलिस्ट शब्द का उल्लेख है, प्राइवेट का नहीं है, जोड़ा गया है, लेकिन इन्होंने बेच दिया। तो आज इस देश की हालत, जो इस नाजुक दौर में देश है, 80 करोड़ लोग यहाँ 5 किलो अनाज पर जीते हैं और 22 करोड़ लोग यहाँ कुपोषित हैं, जिनके कड़ाही में तेल नहीं डाला जाता, पानी में तरकारी बन जाती है, जिनके बच्चे और मेंबर्स जो है पानी और रोटी खाते हैं, दाल नसीब नहीं है। उस भारत की मैं बात कर रहा हूँ। और ये कहीं सपने उपने का भारत नहीं है, ये ऐसा ही इन्होंने बना दिया है। जब इन्होंने सत्ता हासिल की थी नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह से, तो इस देश में 29 करोड़ लोग बेरोजगार थे, 29 करोड़ गरीब थे। आज 80 करोड़ गरीब हैं। ये सवाल इनसे होना चाहिए। और इस समय भारत की सारी समस्या दूर तब होगी जब इनको सत्ता से सभी लोगों को मिलके प्रेम से इनसे कहना चाहिए आप सत्ता छोड़ दीजिए, और नहीं तो सत्ता से इनको उतार देना चाहिए। कुछ बचेगा नहीं भारत के हिस्से में, कुछ नहीं बचेगा। आप हमें मंदिर दे रहे हैं, आप हमें एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे रहे हैं, क्या करेंगे हम क्या करेंगे सब लेके? हम बताइए क्या करेंगे लेके? हमें शिक्षा दीजिए, हमें जो है, जो हम जिस गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी दूर करिए हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य और जो है और संचार, रेल संचार फ्री करिए। वो हमारा अधिकार है, हम कैसे चल पाएंगे? आप ट्रेनों में बिना किराए के जाते हैं, हम किराया दे के जाते हैं, 1 का 5 गुना आपने कर दिया। हमारी जीएसटी आपने खाने पीने पर जीएसटी लगा दी। कहीं किसी दुनिया में सुने हैं आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दवा, इस पर आप टैक्स लगाएंगे? कहाँ लिखा है? ये तो कोई क्रूर बेईमान लुटेरा लगा सकता है, अपराधी टैक्स लगा सकता है। टैक्स लगेगा खाने पर, और टैक्स खाने पर लगेगा तो प्राण की रक्षा कैसे बचेगी? जो आर्टिकल 21 में सुरक्षा का ये ग्रंथ सुरक्षा देता है, कानून का एक ग्रंथ मौलिक अधिकार में कि जीवन का अधिकार की गारंटी हम देते हैं। जब हमारे पेट पर आप लात मारिएगा तो बचेगा कैसे? हमारी मांग ये है। वो बैठे हुए जो 5000 सफेद अंग वस्त्र में मैं कहूँ तो बैठते हैं, तो वो सफेद वस्त्र वाले कैसे काले हो सकते हैं? सफेद वस्त्र तो कहा जाए तो एक कौन है? बोलिए, कौन काला है? दूसरा कौन काला है? जब चुनाव आता है तो कौन काला है आपको बता दें। 8000 रुपए करोड़ के विमान से इस देश का पीएम चलेगा। 80 करोड़ लोग कटोरा लेके भीख मांगने की 5 किलो अनाज पर उसके कौरा पर जीवित हैं। क्यों 8,000 करोड़ के विमान से चलता है? उससे शान रहेगा? इसके पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री और दुनिया में अनुशासन यदि किसी के पास था, दुनिया के अपने समय के समसामयिक, तो मनमोहन सिंह के पास था। उनके विमान से चल लेते तो क्या बुरा हो जाता? क्या देश का इमेज खत्म हो जाता? अब आज 22 करोड़ भिखमंगे नंगे कुपोषित हैं। ये क्या कि इसका क्या मतलब है? आप जो कहना चाह रहे हैं क्या? सारे सफेद पोश जो समस्या मैंने गिनाया, मैं सभी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ यही है, लेकिन जो बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई, 3 जो मेजर समस्या है, और हिंदू मुस्लिम नफरत सत्ता में जाने के लिए बराबर लड़ाते रहे हैं। अयोध्या में आपके बीचल भी राम है, मेरे में भी राम है, पत्थर में थोड़ी ना राम है, लेकिन वो जानता है कि प्रतिष्ठा हुआ, प्राण डाला गया, प्रतिष्ठा हुआ, तो ये जानते हैं सब कि प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो 20% बना 80% साफ हो जाएगा। तो हो गया, तो करेंगे, उनका काम है, सत्ता में जाएंगे, इसी तरह आपकी चमड़ी उधेड़ेंगे। आपको जानना है, हमको जानना है। जैसे 20% साफ हो जाएंगे और 80% इनके साथ हो जाएंगे तो खत्म हो गई। तो लेकिन जो 80% जनता है, क्या जो ये सफेद वस्त्र वाले हैं 5000, क्या बरगला ले रहे हैं 125 करोड़ वासियों को? अरे इनके जो मीडिया, इनकी मीडिया जो अभी एक पेपर को खोल दूं, एक पेपर 1 करोड़ सर्कुलेशन में बताता है कि ये काम हो रहा है। मीडिया वो काम करती है, तो मीडिया वो काम गांव तक पहुंचा रही है, बैन पहुंचा रहा है। हमारी आपकी आवाज़ सुनने वाला कौन है? आप दिखाए सोशल मीडिया, उधर गया, 2-4 लाख लोग देखे, खत्म हो गया। वो 125 करोड़ वासियों में सिर्फ एक संपूर्ण 142 करोड़ लोग हैं। चलिए मान लेते हैं लगभग 150 करोड़, नहीं 150 नहीं है, 142, क्योंकि 142 करोड़ ही मानते हैं आपके। हो सकता है आपका अनुमान ठीक हो, अनुमान नहीं है, ये आंकड़ा है। डेली जब खोलेंगे जी तो सेंसस ब्लिंक करता है, वर्ड का सेंसस ब्लिंक। तो 142 करोड़ में से कोई आंकड़ा 142 करोड़ में आप जैसे संपूर्णानंद कितने होंगे जो भारत के भविष्य देख रहे हैं कि हाँ ये सच्चाई है? देखिए 36 करोड़ की आबादी, 26 करोड़, 5-10 होंगे भारत में। 27 करोड़ की आबादी थी 1930 में भारत की लगभग, और अकेले
भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोग मुट्ठी भर लोग थे, और गांधी क्षितिज पर अकेले थे, भारत में भी और दुनिया का। और साउथ अफ्रीका में आबादी जो भी हो, नेल्सन मंडेला अकेले थे, ठीक ना। अमेरिका में आबादी जो भी हो, जो दास्ता ख़त्म किया कौन सा, इब्राहिम लिंकन अकेले था, ठीक है ना। और अमेरिकी रिवॉल्यूशन में वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन अकेले था। तो क्रांति और बात साफ करने से, और क्या आपका मकसद क्या है कि हम अकेले नहीं कुछ कर पाएंगे? मकसद कहने का ये है, हम मान लेते हैं 142 करोड़ वासियों में से संपूर्ण जैसे 7, 8, 10 होंगे, 20 मान लेते हैं, लेकिन ये जो 142 करोड़ में 20 लोग कैसे समझाएंगे लोगों को कि जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है कि आप लोगों को भरमा रही है, महंगाई दे रही है, बेरोजगारी दे रही है, सरकारी सामानें बेच रही हैं, कैसे समझाएंगे? समझाना नहीं पड़ता है। जब जब लोग खड़े हो जाएंगे, समझने को उद्धत हो जाएंगे ना, तो एक चिनगारी काफ़ी होती है। इतनी जब 1857 का बिगुल बजा तो चिनगारी कहाँ फटी थी, कहाँ उस आंदोलन को होना था। और बैरकपुर में उसको आंदोलन को सुनियोजित था कि मेरठ में होगा। बैरकपुर में मंगल पांडे ने ही लगभग 1.5 महीना पहले ही मार्च ही में चालू कर दिया, होना था मई में उसको। और उसके बाद बगावत कहाँ बरेली और मेरठ से कटी और दिल्ली सहित आग की तरफ फैल गई। इसका कोई समय नहीं होता है। और जुर्म के विरुद्ध हमेशा उठ खड़ा होना चाहिए, हर आदमी का धर्म है। भगत सिंह कहा करते थे कि जब तुम्हारे मौलिक अधिकारों को कोई छीनता है तो तुम विरोध, तुम्हारा धर्म है, धर्म तुम्हारा कर्तव्य भी है, तुम्हारा अधिकार भी है और धर्म भी है कि तुम सत्ता को उखाड़ फेंको। जब आप विरोध करने जाएंगे, आपको आर्थिक स्थिति से आपको पंगु बना दिया जा रहा है। हमारा आर्थिक स्थिति क्या पंगु बनाएगा? है क्या कि पंगु बनवा दीजिए ना। आपके किसी में ताकत हो तो जरा हमको पंगु बना दे पंगु। हमको क्या पंगु बनाएगा? 10,000 पेड़ों का उद्यान लगाया हूँ, 2200 लोगों को ऑक्सीजन, हिंदुस्तान के 2200 लोगों को ऑक्सीजन देता हूँ। 10,000 पेड़ों का उद्यान है और 125 क्विंटल धान गेहूं मिल के अपनी कुदाल से पैदा। कौन हमको पैदल करेगा जी? किसकी हिमाकत है हमको आर्थिक रूप से पैदल करेगा? है क्या किसी की हिमाकत इस हिंदुस्तान में? कर दे, कुदाल की खाता हूं, कहिएगा मत इस तरह की बात। आपने देखा होगा जिस तरीके से इस बीजेपी की सरकार में जो लोग भी आवाजें उठा रहे हैं उनको नस्नाबूद कर दिया जा रहा है। तो नस्नाबूद उनके हिस्से का खाते होंगे, कोई अपराध किए होंगे, कहीं ना कहीं दाग हुआ होगा। हमारी भी सारी जांच हो चुकी है। आईबी के इंस्पेक्टर रैंक के अफसर आके यहाँ 35 क्वेश्चनार लेके हमारा एक दाना चावल कहाँ से आता है सब हिसाब किताब लेके गए हैं। 50 यूनिट ब्लड दिया हूँ इस मुल्क के गरीबों के लिए, समझ गए ना। कहिएगा मत कि हमारा आपका भी हमारा कोई क्या करेगा? हमारा क्या करेगा? कोई क्या करेगा? कौन चोर करेगा हिंदुस्तान का? A to Z चोर हैं, A to Z चोर हैं। की बात करें तो कैसे लड़ेंगे? यहीं से लड़ूंगा चोरों से, यहीं से लड़ूंगा, जहां तक ताकत रहेगी लड़ूंगा, समझ गए ना। यहीं से लड़ूंगा चोरों से। और उतरूंगा सड़क पर तो कहूंगा कि चोर हैं। लोगों का खाना है, किसानों के ऊपर गोली चलवा रहे हैं, किसान की कमाई खा रहे हैं। इनको मैं क्या कहूं? बोलिए क्या कहूं? बोलिए क्या कहूं इनको? आप कह रहे हैं कि आपको पंगु कर देंगे। हमको क्यों पंगु क्या करेंगे? नहीं, आपको पंगु नहीं, जो लोग ये बात क्यों कहें पंगु कर देंगे? ये मीडिया में वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने ये कहा है जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको पंगु कर दिया जा रहा है। मैं इनके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं कि हक की मांग कर रहा हूं? पहले इधर देखिए। आप तो हक की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके खिलाफ क्यों हमारा आवाज? उनको लग सकता नहीं, वो हमारा हक छीन रहे हैं, उनको लगेगा हमारा हक छीन रहे हैं तो उनको आवाज लगेगा कि हमारे विरुद्ध हो रहा है। हम अपनी मांग कर रहे हैं, अपने पेट की मांग कर रहे हैं। मांग में अगर मान ले तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले, और क्या क्या मांगे हैं जो सरकार से मांगे? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 7 आइटम पर खाने के GST खत्म कर दीजिए। खाने का आइटम पर आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल और दवा पर। दूसरा मैं कह रहा हूं कि GST 28% नहीं 16% पर लाइए। तीसरा मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स फौरन समाप्त करिए। ये हमारे कहीं आने जाने के मौलिक अधिकार की हत्या है। चौथा मैं कह रहा हूं कि शिक्षा, चिकित्सा और जनसंचार, रेल संचार पूरी तरह फ्री कर दीजिए। इसमें किसी तरह से, और किसानों के लिए, किसान मजदूरों के लिए प्रति माह 3,000 का पेंशन, बेहद आसान 5 मांग मेरी है सरकार से। और 23 मार्च को मैं दिल्ली में सदन के सामने चलूंगा। कराइएगा हमारा सब पंगु कराइएगा, देखूंगा कौन पंगु करता है।
कौन चोर करेगा पंगु, जरा हमको बता दीजिए। जब तक मैं किसी का मैंने नुकसान इसलिए- नहीं, जब तक मैं किसी का नुकसान नहीं करता, बलात्कार और कोई इस तरह की हद में शामिल नहीं होता, हिंसा में शामिल नहीं होता, चोरी में नहीं शामिल होता, कौन मेरा आपने क्या देखा करेगा? होगा कुछ दिन पहले सालों चला किसानों का आंदोलन, उसमें आते हैं टेनी साहब के लड़के किसानों को ही रौंद देते हैं, अभी हाँ, तक न्याय नहीं मिला। जाइए उस तो मैंने ये सोचा कि अगर आप इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारे खिलाफ आवाज उठा नहीं, वो उठा रहा है, हमको भय है हमारे परिवार का, हमारे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। आप जाके सरकार से एक सवाल करिए, यहाँ के प्रशासन से करिए कि उनके यहाँ सिक्योरिटी कहाँ है, किसी समय यही मरवा देंगे, किसी समय मरवा देंगे, बिल्कुल मरवा देंगे। ये बात ये चिंता और चिंतन की बात है। बिल्कुल चिंता चिंतन की बात है। तो आप लोगों को माइक घुमाना चाहिए, हम क्यों नहीं देते हैं? 10 बार यहाँ से रिपोर्ट ले गए बना के कि अब कोई किसी तरह को, कुशीनगर में हुआ ही हमारे ऊपर हमला, आरएसएस के संगी किए ही हमारे ऊपर हमला, कोई ऐसा थोड़े ना है, कुछ भी कर देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे, बम फेंक जाएंगे, कुछ कर सकते हैं। ये सवाल आप लोगों को करना चाहिए उनसे, लेकिन ये